everyone, hope you are doing well. This is your weekly horoscope. So let's get started. ये हफ्ता आपका कैसा जाता है? This reading is based on your moon sign. आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, उस बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है. अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता है कि आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रीडिंग. जिस भी साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो उस साइन से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम एरीज टू पाइसेस जाएंगे. सो लेट्स सी आपका जो करियर है, करियर वाइज जो है ये वीक एरीज आपके लिए कैसा रहता है. एरीज का जो वीक है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कैसा है. ऑल राइट, वी हैव द हाई प्रीस्टेस हियर. और व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ, आप जो हो इमोशनली कैसे फुलफिल हो रहे हो, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी इस वीक. ऑल राइट, वी हैव द लवर्स कार्ड हियर. ब्यूटिफुल कार्ड्स केम, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स केम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ये हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो एक तरह से जो आपके एजुकेशन है या फिर आपका जो करियर है, आप काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अबंडेंट फील करने वाले हो, फुलफिल्ड फील करोगे और हैप्पी फील करोगे. एक तरह से आपकी इंटुइशन जो आपको सही गाइड कर रही है इस वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन. अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसी जगह पर, ask your intuition. The intuition is going to guide you right. सो ये चीज़ यहाँ पर है. इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप, यहाँ पर जो है द लवर्स कार्ड आया है. तो आपको जो सपोर्ट है अपने लव्ड वन से वो पूरा मिलेगा. कहीं ना कहीं आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से लगेगा. स्पेशली आप अगर भगवान से कोई रिलेशनशिप बनाते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मैं आपसे पूछूँ आपके पेरेंट्स कौन हैं, तो आपके माइंड में जल्दी से इमेज बन जाएगी अपने मम्मी और पापा की, राइट. उसी तरह अगर आप भगवान से भी अपना एक रिलेशन जोड़ लेते हो तभी भगवान आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप जो हो, यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है तो आशिक माशूक का रिलेशनशिप बना लो भगवान से. जैसे ही आपको उनकी मतलब अगर आपको कहें आपके आशिक आपके माशूक किधर है, तो आपको एकदम से भगवान की याद आ जाएगी और भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहेगी. इस वजह से जो आत्मा की एनर्जी है या आत्मा की जो बैटरी है हमेशा चार्ज्ड रहेगी. और जब चार्ज्ड बैटरी है तो काम कितने आसानी से आप कर पाओगे. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिकॉज यहाँ लवर्स कार्ड आया है तो दूसरों का, ह्यूमंस का सपोर्ट तो है ही है, दूसरी आत्माओं का सपोर्ट तो है ही है, बट कहीं ना कहीं भगवान का भी सपोर्ट है, भगवान की भी छत्र छाया है. तो ये चीज़ है. हाई प्रीस्टेस डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रही है कि यू जस्ट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, just need to follow the divine and you will get your way in your career as well. तो कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपका जो एक तरह से ये लगा लो कि आपकी जो कॉन्शियस है वो अगर स्टेबल है तो ये जो दुनिया में आप काम करते हो, आपका प्रोफेशन है, आपकी एजुकेशन है, वो बहुत ईजी हो जाएगी. You just need to focus on your mental stability. You just need to focus on God. He's going to give you the power. Alright dear, so this was the reading and yeah, let me just pull a guidance card for you. इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, इस वीक के लिए एरीज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. Alright, we have the card grounding. Go deep, explore your roots. तो यहाँ पर जो है it's about going within. जैसे ही हम एक गो विद इन में जाते हैं, ये जो सेंटेंस है कि गो डीप, गो विद इन वाला चीज़, तो उसके अंदर जब हम खुद को जानते हैं, एक सेल्फ अवेयरनेस, हमें ये पता है कि हम ये बॉडी हैं, बट जैसे ही हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये जो बॉडी है कुछ सालों में हम इसको दफना देंगे या जला देंगे तो बचेगा क्या. आत्मा अजर अमर है, आत्मा बचेगी, सोल बचेगी, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, वो हम हैं. तो अगर हम ये देखें कि येस वी आर सोल, तो वी आर गोइंग इनटू द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ एंड वी आर, एंड ऑफ कोर्स सोल है तो सुप्रीम सोल भी होगा, क्रिएटर भी होगा, राइट. तो जब हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं, वो हमारी रूट्स हैं. जैसे ही हमने उनसे कनेक्शन बनाया, रूट से जैसे ही कनेक्शन बना, तो हमने ये महसूस करा कि हम और भी पावरफुल फील कर रहे हैं. रूट से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, नरिशमेंट मिली, गॉड से हमें सारे नरिशमेंट मिल रही है, तो सारे काम आप इजीली कर पा रहे हो. सो इट्स ऑल अबाउट you and God, it's all about we and God, it's all about us and God. So यहाँ पर जो है it's all about the spiritual progress. This week you are going to progress in your work, you are going to progress in your education, but more so it's about the spiritual side of life where you are actually going to progress.
So that's there. Alright dear, so this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, वो कैसा रहता है? Alright, in terms of your education, we have King of Swords. In terms of your emotional well-being, in terms of your spiritual being, in terms of your health, in terms of your emotional health, stability. All right, we have the card King of Cups. Beautiful cards came. So King of Swords here is definitely representing Taurus कि आप जो हो इस week when it comes to your work, when it comes to your education और career काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट रह सकते हो. जो चाहिए वो चाहिए. This is what I want. This is I don't want this. Simple, clear, cut to cut, point to point baat. Especially because in Taurus we have the Kritika Nakshatra, which is about critical analysis, which is about cutting things as well. So you may cut some people from your life, or you may cut some obstacles out of your way, enemies out of your way. So it's going to be a very, you can say, ऐसा week जहाँ पर you are competing with some things, or maybe you're competing with your laziness, competing with your routine, that मुझे अपना routine जो है वो अब अच्छा करना है. It's time that I should just focus on my routine, because मेरा routine काफ़ी ख़राब हो चुका है और मेरा routine मेरे काम पर अब effect करने लग गया है. तो I need to really make a routine now. So इस तरह की आप सोच लेकर अपने करियर में बढ़ो, एजुकेशन में आगे बढ़ो. यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है. किंग ऑफ कप्स है इज डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी. कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको गुड वाइब्रेशन, गुड एक तरह से अच्छी भावना, शुभकामना दे रहा, और आप वो फील कर रहे हो कि येस दीज पीपल आर विद मी, they are my people, they are for me, they are with me, they are doing something related to me, whatever they are thinking, उससे मुझे पावर मिल रही है. वो आप पावर और वो लव फील कर रहे हो इस वीक, एंड डेफिनेटली इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर फील हो रही है. एट द सेम टाइम अगर आप इस वीक मेडिटेशन करते हो तो वो भी आपका मेडिटेशन काफ़ी अच्छा लगेगा. आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वो बहुत खूबसूरत है इस वीक. एंड लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू. गाइडेंस में क्या है इस वीक आपके लिए? All right, Taurus, we have joy and delight. Open your heart to joy. You are feeling bliss, you are feeling happy, you are feeling that joy. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है you are quite clear in your career, quite clear in your education. You want this, you don't want that. You know what you want. In your spiritual life, in your emotional stability as well, you are like, yes, everybody is with me. I am being loved. I am the child of God. I am the child of Almighty. So I know my power. If He is the Almighty Authority, then I am also the child of that Almighty Authority, and Master Almighty Authority. You know your powers. You know your skills. So you are happy. You are abundant और emotional stability. और यहाँ इस वजह से आपको joy तो feel हो ही रहा है. So you are gonna feel the joy. You are gonna be फीलिंग दैट हैप्पीनेस, और वो जो एक तरह से सेटिस्फैक्शन जो है आपको इस वीक ज़रूर होगी. गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, लेट इट बी, गो विद द फ्लो. इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग चले, ये ज़रूरी नहीं है. पर जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं उसके लिए उदास हो जाना, ये आपके कंट्रोल में है. ये वाली बात आपने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल उस सिचुएशन को या किसी और पर्सन को देना ही नहीं है. योर कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इज इन योर हैंड्स. सो एनी सिचुएशन, एनी पर्सन कैन नॉट मेक यू फील सैड, कैन नॉट रियली मेक यू हैप्पी एज वेल. इट्स यू हु मेक योर सेल्फ हैप्पी, इट्स यू हु मेक योर सेल्फ सैड. You have the remote control in your hands. Remember that. Alright dear, so this was the reading for you Taurus. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. आपका जो week है कैसा जाता है in terms of your career, in terms of your education. Alright, we have Ten of Pentacles. Great. In terms of your emotional stability, happiness, and your personal life, health.
ऑल राइट, वी हैव द कार्ड एस ऑफ पेनिकल्स हेयर। ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग कि आप इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अबंडेंस आ रही है, एज वेल एज यू आर गोना फील हैप्पी, यू आर गोना फील सेटिस्फाइड। यहाँ पर ऐसे मुश्किलें नज़र नहीं आ रही है, और अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आप उनको सॉल्व करना जानते हो इस वीक, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है फॉर योर इमोशनल स्टेबिलिटी और एक तरह से हैप्पीनेस, और आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट है किसी भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का, वो हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। पहले के टाइम पर ना ही कोरोना वायरस था, ना ही कैंसर था, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी डिजीज़ ऐसी नहीं थी जो जानलेवा हो। अकाल मृत्यु कम होती थी, यानी कि अर्ली डेथ कम होती थी। ऐसा क्यों था? इस वजह से था क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन था ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं था ये चीज़ें क्या होती है, फीलिंग ही नहीं थी इन चीज़ों की। तो हमेशा जब आप देखते हो कि माई मेंटल हेल्थ इज़ नॉट रियली वेल, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी है, तो आप ये भी देखोगे कि आप बीमार भी बहुत जल्दी होते हो। आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत जल्दी ख़राब होती है, वो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट राइट। पर यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करे कि आप स्टेबल हो गए, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो हमेशा स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न साइंस आर द अर्थ साइन और साइंस ऑफ योर स्टेबिलिटी। तो यू आर इमोशनली वेरी मच स्टेबल। तो आप एजुकेशनली भी और आप जो हो एक करियर में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे। मे बी यू गेट सम रिवॉर्ड और सम अचीवमेंट और रिकॉग्निशन आपको मिलता है, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ आ रही है आपके लिए। एट द सेम टाइम एस ऑफ पेंटिकल्स जो है आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है और एक तरह से स्टेबल महसूस करा रहा है, हैप्पी महसूस करा रहा है। आई शुड नॉट से वैसे हैप्पी, आई शुड से न्यूट्रल महसूस करा रहा है। इस वीक आपके लिए गाइडेंस क्या है ये हम देखते हैं, टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड मिस्टिक हीलर। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। ऑल राइट, नाउ आई नो, नाउ यू ऑल्सो नो क्यों आप इतना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो इस वीक। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो अवेयरनेस है दैट आई एम अ सोल, I am the creation of the creator, supreme soul. You know this. Every problem, if you need, if you have problems in your life, हर एक का जो solution है problem का, वो सिर्फ और सिर्फ किस में है? आत्मा और परमात्मा में। बस ये जो एक लाइन है ना, ये हमेशा याद रखो, and you are going to solve each and every problem of your life. This is the formula which you can apply in every situation. And you will always get out of that difficult situation when you remember this, that you are the child of God. So यहाँ पर जो है मिस्टिक हीलर, ये जो हीलिंग एनर्जी है ये आपके अंदर फ्लो कर रही है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। There is no difficulty. करियर में भी नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी नहीं है, हेल्थ वाइज भी नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो मिस्टिक जो हीलिंग एनर्जी है, मिस्टिकल हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है, जो आपको हील करी जा रही है। जो पावर ऑफ गॉड है, वो भगवान की शक्ति जो है आपके अंदर फ्लो कर रही है और आपको ठीक करी जा रही है। जहाँ पर भी हल्की सी आपको इंस्टेबिलिटी महसूस होती है, वहाँ पर ही आपने याद कर लिया दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, ही इज़ द ऑल माइटी अथॉरिटी। वो इतना पावरफुल है तो मैं तो उनका बच्चा हूँ, तो मैं मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हूँ, मैं मास्टर पावरफुल हूँ, मैं मास्टर ओशन ऑफ लव हूँ, ओशन ऑफ पीस हूँ, ओशन ऑफ पावर हूँ। मैं भी, अगर वो पावर हाउस है तो मैं भी छोटे वाला पावर हाउस तो हूँ ही हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद है इस वीक। सो दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स वाई यू आर क्वाइट अबंडेंट दिस वीक। दैट्स ग्रेट जेमिनी। ऑल राइट डियर, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो ये वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन कैसा रहता है। ऑल राइट, वी हैव, ओके, यहाँ दो कार्ड निकला है, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल सेल्फ और योर मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, हेल्थ, पर्सनल लाइफ। ऑल राइट, यहाँ पर भी दो कार्ड निकला है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील कार्ड हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका करियर है, 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स यहाँ रिप्रेजेंट करें। अगेन यू फील अबंडेंट, यू फील दैट समहाउ
कहीं ना कहीं आपका जो यू आर क्वाइट कनेक्टेड टू योर वर्क, यू आर क्वाइट इमोशनली कनेक्टेड टू योर एजुकेशन एंड योर वर्क इन्वायरमेंट। समहाउ आप अपना जो काम है अपनी ग्रेव तक ले जाते हो, दिल पर काफ़ी चीज़ें लेकर जाते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर टू मच इमोशनली connected to your work or too much emotionally draining yourself in work. So calm down, relax. Then in terms of your mental health और stability, personal life, यहाँ पर जो है व्हील कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ में शुरू होना, पुराने का एंड होना। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज डेफिनेटली रिप्रेजेंट करे कि माइंड में कंटिन्यूसली न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो, माइंड का पूरा यूज़ कर रहे हो, तो नींद डिस्टर्ब होगी और कहीं ना कहीं रेस्टलेस फील करोगे। गाइडेंस यहाँ इतनी है कि आपने जो है इतना सोचना नहीं। जब भी when you are working, when you are away from work, you are detaching yourself. Detachment is really important from your work, from your business. That's really important. Otherwise आप अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज नहीं कर पाओगे और हमेशा ड्रेन्ड फील करोगे। ऐसा लगेगा मेरे ऊपर तो बहुत ही बोझ है, मैंने ही सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। यू आर गोना फील लाइक दैट। सो अगर इस फीलिंग को हटाना है तो अपने आप को जो है डिटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम से। अदरवाइज लाइफ इज़ गोना बी रियली डिफ़िकल्ट, स्पेशली दिस वीक इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, जो कैंसर है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? ऑल राइट, वी हैव द कार्ड क्लिनजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। इट्स अबाउट प्योरिफिकेशन। एक जो लाइफ फोर्स है, आत्मा की शक्ति है, उसी को ही यहाँ पर जो है और भी पावरफुल करने की बात आई है। आप अपनी सारी एनर्जी अपने काम में, वेस्ट थॉट में, रिलेशनशिप्स को ठीक कैसे करें, इनमें लगा रहे हो। अगर आप दुनिया को खुश करने लगे तो आप खुश नहीं रह सकते। आप हर किसी को, पीपल प्लीजिंग कभी भी आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर सकती। एक हद तक कर सकती है, बट उसके बाद नहीं कर सकती है। अगर आप भगवान को खुश करते हो, आप सभी को खुश करते हो। क्यों? क्योंकि गॉड इज़ द क्रिएटर एंड वी आर द क्रिएशन। जैसे ही क्रिएटर को खुश करा, क्रिएशन खुश हो जाएगी। सो इट्स एंड क्रिएटर इज़ गोना बी हैप्पी व्हेन यू आर हैप्पी। कोई भी भगवान, कोई भी जो भगवान है असल में हमारे पेरेंट है, राइट? कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को, यानी हमें, हमारी जो भगवान की आत्माएं हैं, अगर भगवान सुप्रीम सोल है, हम उनके बच्चे हैं सोल्स को अगर वो ऑल माइटी अथॉरिटी सुप्रीम सोल दुख में देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भगवान, वो सुप्रीम सोल क्रिएटर खुश होता है? नहीं, वो भी दुखी होता है। तो यहाँ पर जो है अपने आप को एक तो इमोशनली डिटैच करने की बात है अपने वर्क से। वर्क इज़ वर्क, कई बार अच्छा चलता है, कई बार नहीं अच्छा चलता, दैट्स लाइफ। और अपने आप को कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग से भी दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, रिमेंबर दिस। यू ऑलवेज नीड टू बी हैप्पी टू मेक योर गॉड हैप्पी। हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक अच्छा थॉट, पॉजिटिव थॉट दूसरे को देते हो, उसके मन से भी दुआ निकलती है और वो दुआ आपको आगे लेकर जाएगी। वो दुआ, हार्ड वर्क से आज तक कोई भी जो है बिलियनियर मिलियनियर नहीं बना। स्मार्ट वर्क और एक तरह से दूसरों का संग, अच्छा संग और उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पर्सन को आगे लेकर गई हैं। सो दैट्स देयर। इट्स ऑल अबाउट प्योरिफिकेशन। प्योरीफाई योर सेल्फ विद गुड थाट्स, विद क्लीन एंड हैप्पी थाट्स, with the thought of God, that God is with me. You're going to purify yourself. That's the guidance here. All right, Cancer, I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Leo, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, in terms of your career, ये कैसा रहने वाला है? All right, we have the card Knight of Swords, and when it comes to your education, when it comes to your emotional well-being, when it comes to your emotional stability, when it comes to your happiness, health, so we have the card Emperor here. All right, Knight of Swords here is definitely representing आपकी एजुकेशन, आपका करियर बहुत बहुत क्विक चलेगा। हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो मैंने शुरू करी थी, अभी तो 9 बजे थे, अभी 12 भी बज गए,
कैसे? वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका इस वीक व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। हम कई बार सोचते हैं ना कि कब 5 बजेंगे, कब छुट्टी होगी, कब घर जाएंगे। ये इस वीक आप नहीं देखने वाले। इस वीक आप ये सोचोगे नहीं, मे भी आपके पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि काम ही इतना है। एजुकेशन में आप इतना बिजी रहोगे, अपने वर्क में बहुत बिजी रहोगे, वक्त का आपको पता नहीं लगेगा। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। द एम्परर कार्ड हियर इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग कि ऐसा हो सकता है कि आप जो हो अपने इन योर इमोशनल लाइफ और आई शुड से इमोशनल वेलबींग और अपनी पर्सनल लाइफ में एक तरह से अपने खुद के डिसीजंस लो। ऐसा हो सकता है अभी तक अपने पेरेंट्स के डिसीजंस पर आप चलते थे, बट नाउ यू आर लाइक नो, आई वॉन्ट टू मेक माई ओन पाथ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर मी। तो कहीं ना कहीं यू बिकम द एम्परर, यू बिकम द अथॉरिटी, यू बिकम अ पर्सन हु इज़ टेकिंग डिसीजन फॉर योर ओन सेल्फ। और कहीं ना कहीं आपने दूसरों को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल देना बंद कर दिया। हम कई बार कहते हैं ना कि इस पर्सन ने मेरा मूड ऑफ कर दिया, इस पर्सन की वजह से मैं बड़ा दुखी फील कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरे पेरेंट मेरी बात नहीं सुनते। ये जो कंप्लेंट्स हैं हमें एक दूसरे से, वो कंप्लेंट्स जो है अब आप नहीं करोगे इस वीक, स्पेशली इस वीक तो बिल्कुल नहीं करने वाले। समहाउ यू आर नॉट गिविंग देम योर रिमोट कंट्रोल ऑफ इमोशंस। यू नाउ आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर इमोशन, यू आर नाउ टेकिंग चार्ज कि आप कैसा महसूस करो, कैसा फील कर रहे हो, इसका चार्ज भी आपने जो है अपने हाथों में ले लिया है। आप ये दूसरे को नहीं कहोगे कि तुम्हारी वजह से मेरा मूड ख़राब है। यू आर नॉट गोना से दिस इन दिस वीक, एटलीस्ट इन दिस वीक यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन मूड, of your own happiness as well as sadness। तो यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, यहाँ पर लियो के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? ऑल राइट, वी हैव द सॉलिट्यूड कार्ड। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो यहाँ पर जो है साइलेंस की पावर, सबसे पावरफुल जो होती है वो साइलेंस की ही पावर है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि आई एम वेरी पावरफुल, यू हैव टू फॉलो मी, तो यहाँ पर तो हमारा जोर लग रहा है और यहाँ पर हम दूसरे को दिखा रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ या मैं केपेबल हूँ। और एक है चुप रहने की पावर, सिर्फ और सिर्फ मुंह से चुप रहना नहीं, पर मन से भी शांत रहना और चुप रहना। मन से भी, मन में ये ना चले कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है, वो पर्सन ऐसा कर रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो ये कुछ भी करेंगे, ये सब नहीं सोचना। सिर्फ और सिर्फ मन से भी, मुंह से भी कुछ ना बोलना और मन से भी कुछ ना सोचना। एक तरह से मौन धारण करना इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये वाली जब पावर जो है आप अपने अंदर जब ले आओगे तो सारी पावर्स जो हैं वो कम पावर फील करेंगे। सब पावर्स जो है आपसे जो है कम पावरफुल और कम अथॉरिटेटिव फील करेंगी। साइलेंस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग पावर। और कोई पर्सन आपको तंग कर रहा है कि यार इस पर्सन ने तो मुझे बहुत तंग कर रखा है, यू जस्ट नीड टू कीप काम। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बात करना बंद कर दो, मन से भी उस पर्सन से डिटैच हो जाओ और उस पर्सन के लिए गुड थॉट्स, गुड वाइब्रेशन देनी शुरू कर दो। वो पर्सन अपने आप शांत हो जाएगा विद इन फ्यू डेज। सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू लियो एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो वर्गो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन कैसा रहता है? वर्गो का इस वीक जो है करियर एजुकेशन कैसा रहता है? ऑल राइट, वी हैव 3 ऑफ कप्स हेयर एंड आपकी जो एक इमोशनल वेलबींग है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड हेल्थ, वो कैसी है? ऑल राइट, वी हैव नाइट ऑफ पेनिकल्स। तो यहाँ पर जो है 3 ऑफ कप्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग योर करियर, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर एजुकेशन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, या एजुकेशन में अगर आप हो तो आप कुछ कंप्लीट कर सकते हो तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट कि आपको जो है अपने एक्विंटेंसेस का, अपने फ्रेंड्स का, अपने क्लासमेट्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो इट्स अबाउट सपोर्ट, इट्स अबाउट कि आपका जो वीक है ये अच्छा ही जाने वाला है। मुश्किलें अगर आती हैं तो वो मुश्किल जो है आप अपने संग से क्लियर कर सकते हो। आपका जो ग्रुप है आपको हेल्प करेगा आपके उस जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको क्लियर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो संगठन में पावर है यहाँ पर इस वीक। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको लगता है मुझसे अब ये चीज़ें संभल नहीं रही है, इवन योर फैमिली कैन हेल्प यू। एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, उनका अगर आपको फिजिकली हेल्प नहीं भी कर सकते, उनका जो थॉट है आपके लिए, गुड वाइब्रेशन है, वही आपको आगे ले जाएगी और वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी।
तो ये चीज़ है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग योर इमोशनल वेलबींग, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर हेल्थ, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो एनर्जी, इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी। जो करना है कल कर लेंगे, आज आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों। सो ये वाला जो थॉट है ये लेकर आप चलो अपनी पर्सनल लाइफ में। कहीं ना कहीं यू आर काइंड ऑफ लेज़ी बट एट द सेम टाइम यू आर लाइक कि अगर मैंने जल्दी काम कर भी लिया तब भी इतना कोई मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला। बट रिमेंबर, लेजीनेस इज़ नॉट अ वर्च्यू, ये गुण नहीं है आत्मा का, ये एक तरह से अवगुण है। तो लेजीनेस इज़ नेवर गुड, रिमेंबर दिस। बट इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, इफ़ यू वांट टू टेक थिंग्स स्लो, इट्स अप टू यू, बट लेजीनेस इट्स नॉट गुड। सो यहाँ पर जो है टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल एंड यस, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड जाने वाला है। ऐसा हो सकता है आपको इस वीक बहुत नींद आए, दैट कैन ऑल्सो हैपन हियर। लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू। तो जो गाइडेंस है वर्गो के लिए वो क्या आ रही है इस वीक? ऑल राइट, वी हैव वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। तो यहाँ पर जो है लाइफ इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ सोल्स जर्नी। तो अगर आपको लगता है कि एवरीबडी इज़ गेटिंग अ प्रमोशन, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं ही बस एक स्लो मोशन रह गया हूँ और कछुए की चाल चल रहा हूँ, तो रिमेंबर एवरीबडी हैज़ देयर ओन डेस्टिनी एंड यू आर ऑल्सो गोना डू योर वर्क इन योर ओन डिवाइन टाइम। जब भी वक्त आएगा आप वो काम करोगे, बट अगर वक्त ही नहीं है, मौका ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो रिमेंबर दिस कि हर किसी की डेस्टिनी अलग है। अगर आपको लगता है उस पर्सन को प्रमोशन मिल गया, स्टिल आई एम मच मोर केपेबल, फिर भी उसको मिल गया, दैट्स देयर डेस्टिनी। यू डोंट नो कि उनकी लाइफ में क्या हार्डशिप्स थी, क्या क्या उन्होंने फेस करा। सो डोंट जज, डोंट बिकम अ जज, डोंट बिकम एन एडवोकेट फॉर योर ओन सेल्फ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वो ऐसा है। जज करना दूसरों को, ये गलत बात है। हमें खुद के लिए जज बनना चाहिए इनफैक्ट, कि मुझ में क्या कमी है, मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ, मुझ में क्या कमी है। जब उस कमी को आप पहचान कर लोगे तो परिवर्तन ले आओगे। 2 P's, 2 प याद रखो, पहचान और परिवर्तन। अगर पहचान लिया आपने अंदर वो चीज़ कि मुझ में ये कमी है, तो परिवर्तन ले आओ, यानी कि चेंज ले आओ। सो इट्स ऑल अबाउट चेंज, इट्स ऑल अबाउट पहली बात तो जानना, पहचानना मुझ में ये कमी है और उसके बाद उसको चेंज कर लेना, गुड हैबिट बना लेना, कोई संस्कार बदलना शुरू करना, पुराने संस्कार बदल के नए संस्कार बनाना, न्यू हैबिट्स जो है अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लेकर आना। इन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है इस वीक, बिकॉज ये चीज़ें आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर रही हैं। ऑल राइट डियर, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू वर्गो। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। आपका जो ये वीक है ये कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ये वीक आपका कैसा रहता है? ऑल राइट, वी हैव 8 ऑफ कप्स हेयर। और आपके जो लव रिलेशनशिप है, इमोशनल स्टेबिलिटी और आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग, हेल्थ, वो कैसी रहती है? ऑल राइट, वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स। तो यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स है डेफिनेटली आपके जो करियर है, आपकी एजुकेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप जो हो, यू आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड वेयर यू आर इन योर करियर। यू आर लाइक, I want more growth. How can I have personal growth in this company? जब ये कंपनी मुझे मौका नहीं दे रही है अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का। somehow you may feel stuck and because you were feeling stuck, तो now you're like अब तो मैंने आगे बढ़ना है। तो ये इस तरह के थॉट्स आपके मन में आए इस वीक, that you want to move forward, you want to do something more or you want to change your job, इस तरह के आपके अंदर थॉट्स चले। and in education as well, you are like I want to do something which will make me happy, not just happy but एक तरह से मुझे आगे चल के फाइनेंसेस भी उसमें अच्छे मिले। तो कहीं ना कहीं कुछ नया करना, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, इस तरह के थॉट्स चले आपके इस वीक। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, यू वांट टू डू समथिंग which makes you happy, makes you feel abundant। तो डिससैटिस्फैक्शन मतलब यहाँ नज़र आ रही है। Then we have Queen of Pentacles. Queen of Pentacles here is representing your emotional stability. It is representing your spiritual progress. तो एक Queen of Pentacles definitely एक जो emotional stability है उसको represent करी है। कहीं ना कहीं emotionally stable हो तभी आप अपना रास्ता भी जो है
ढूंढ लोगे करियर में, क्योंकि अगर यहाँ से केओस है फिर यहाँ पे तो केओस होना ही होना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हमें डिस्क्राइब करना हो, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी एंड दैट्स इट। तो जो भी आप अपना करियर में डिसीजन लोगे उसको लेकर आप प्राउड होगे, उसको लेकर आप इनसिक्योर नहीं होने वाले हो। तो यहाँ पर जो है मेंटल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी कर सकते हो, बट मोर सो दिस वीक इज़ रियली रिलेटेड टू थिंग्स अबाउट करियर, थिंग्स अबाउट हाउ कैन आई अर्न मोर, हाउ कैन आई रियली क्रिएटिवली एक्सप्रेस माई सेल्फ। लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू। जो लीब्रा हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है टैरो की तरफ से लीब्रा। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस। ऑल राइट, जो चीज़ आपको खुशी देती है उसको फॉलो करो। यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन इन दिस वीक लीब्रा who do not get satisfied quite easily, who wants to always climb the social ladder, and somehow you get happiness when you work. Working really makes you happy. और कहीं ना कहीं जब आप अपना ब्लिस फॉलो कर रहे हो, जहाँ जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट बहुत ज़्यादा हो, वो चीज़ आपको सक्सेस ज़रूर लेकर आएगी, क्योंकि स्मार्ट वर्क हमेशा हमें आगे लेकर जाता है। स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क। बट उस स्मार्ट वर्क को करने के लिए पहले आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, एंड देन यू आर गोना रियलाइज़ कि इसको इस तरह से ईजी करा जा सकता है, या इस प्रोसेस को थोड़ा जो है लंबा नहीं खींच के छोटे में भी काम चल सकता है। तो वो आपने स्मार्ट वर्क करा, बट फर्स्ट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। तो यहाँ पर हार्ड वर्क भी आप तभी कर सकते हो जब आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो। अगर आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं है करना, तो आप जितना मर्जी अपने मन को मार के वो एफर्ट करो, पर वो आपको उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं देगा जितना एक पैशन वाला वर्क देगा। तो यू आर एक्चुअली फॉलोइंग योर पैशन दिस वीक, वट एवर यू रियली वॉन्ट यू आर डूइंग इट। बट यहाँ पर गाइडेंस ये है कि ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर गॉड, बिकॉज व्हेन यू रिमेंबर गॉड यू आर ग्राउंडेड। आपको कोई भी तूफान उड़ाकर नहीं लेकर जा सकता। जो एक स्पिरिचुअलिटी है, एक तरह से हमारी रूट्स है। अगर आपने अपना जो है अपने आप को सोल माना और उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट करा, तो आपको रियलिटी तो पता है ना कि इफ़ यू डाइड दिस मोमेंट, उस मोमेंट पर आपको ये तो एटलीस्ट याद होगा कि मैं आत्मा वो परमात्मा। इतनी सी तो बात आपको ये याद होगी। दिस वर्ल्ड रियली डज नॉट मैटर, वर्क रियली डज नॉट मैटर, वट मैटर्स इज यू हैव द अवेयरनेस विद यू, एंड वेन यू नो हु यू आर रियली। तो अगर थोड़ा कहीं लॉस भी होता है तो वो भी आपको इतना दुखेगा नहीं, क्योंकि आपका कहाँ लॉस हुआ है। ये जो काम है या ये जो जॉब है, ये तो उस ऑल माइटी अथॉरिटी का है। वैसे भी ऑल माइटी अथॉरिटी का जो काम है उसके अंदर कोई लॉस हो ही नहीं सकता है। जब आपने सब कुछ सरेंडर ही कर दिया तो टेंशन, लॉस या फिर फ़ायदा, तो वो तो सब उसका है। सो यू आर लाइक अ पर्सन जो बस काम कर रहा है, हु इज़ लाइक द ट्रस्टी ऑफ दिस वर्क, बट द वर्क इज़ ऑफ गॉड। तो यहाँ पर जो है जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो ही चीज़ आप फॉलो करने वाले हो, चाहे जितना मर्जी आप अपने मन को मार लो, बट यू आर गोना फॉलो व्हाट यू रियली बिलीव इन, व्हाट यू आर रियली पैशनेट अबाउट। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, या इट्स डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर, और मे बी यू लीव सम जॉब एंड यू आर डूइंग समथिंग विच यू रियली लाइक। इट्स लाइक दैट, एंड यू आर गोना गेट, ऑफकोर्स इस रास्ते में जो है जो भी आपके सामने मुश्किलें आएंगी, आप जो हो उस मुश्किल को पार कर लोगे बाय नेविगेटिंग बाय द स्टार्स से। एक तरह से यू आर गोना बी हेल्पिंग योर ओन सेल्फ बाय रिमेंबरिंग गॉड, बिकॉज गॉड इज़ लाइट, नॉलेज इज़ ऑल्सो लाइट, एंड थ्रू दैट लाइट जो भी जहाँ पर भी अंधेरा है उस अंधेरे में जो है आप उजाला कर लोगे, और उस अंधेरे को भी जान लोगे, यानी इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट्स भी आपको पता चलेंगे, जो आप अपने जो भी आपका करियर है आप उसको यूज़ कर सकोगे उस इन्फॉर्मेशन को। सो समहाउ यू मे इवन फाइंड सम इन्फॉर्मेशन विच यू कैन यूज़ इन योर करियर एंड यू प्रॉस्पर इन दैट। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ ही आ सकती है इस वीक। कहीं ना कहीं आप कोई स्टेप ले सकते हो अपने करियर रिलेटेड। आपके जो एक लव रिलेशनशिप है स्टेबल रहेंगे। इट्स दिस वीक इज़ मोर अबाउट योर करियर, मोर अबाउट योर जॉब, मोर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग प्रोफेशनली। इमोशनली आप स्टेबल हो, इमोशनली यहाँ से स्टेबल हो तभी यहाँ पर एक्शन ले पा रहे हो। सो ये चीज़ है। So that was the reading for you Libra, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है कैसा जाता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो स्कॉर्पियो का ये वीक कैसा है?
All right, we have Page of Cups here in terms of your emotional well-being, in terms of your personal growth. All right, we have the card King of Wands here. All right, Page of Cups here is definitely representing your career, your education. तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करने वाले हो इस वीक. आपको कोई ऐसे कमी नहीं लग रही कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, या फिर एजुकेशन में मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए थे, इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, टीचर ने ठीक नहीं करा मेरे साथ. ये शिकायतें नहीं हैं. और अगर आती भी हैं ये शिकायतें, कहीं ना कहीं आप अपने आप को मना लेते हो कि नहीं, व्हाटएवर आई डिजर्व आई गॉट इट. सो व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल वेलबींग, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है. किंग ऑफ वॉन्ड्स है इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग कि ऐसा हो सकता है इमोशनली यू समहाउ फील एंगर इन साइड यू, समहाउ ये गुस्सा है, या समहाउ यू फील कि लाइफ इज़ अनफेयर. यहाँ पर ये वाली चीज़ आ रही है कि कहीं ना कहीं आप जो हो करियर में, एजुकेशन में फील कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप फिर भी अपने आप को समझा रहे हो कि नहीं, वट एवर वॉज डेस्टाइन्ड, इट आई गॉट दैट. बट उसी सेम इमोशन को, उसी सेम चीज़ को अगर आप अपनी इमोशनल लाइफ में, अपने घर वालों के साथ, अपने जो लव रिलेशनशिप है उसमें भी लगाओ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों मेरे पेरेंट्स जो है ऐसा मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, दूसरों के पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स ही ऐसे क्यों हैं. उनको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. जिस तरह से आपने अपने करियर को, अपनी एजुकेशन को एक्सेप्ट करा है, उसी तरह अपने पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज यू कैन फील दैट यू नो व्हाट, माई पेरेंट्स आर समहाउ अनफेयर, दे डोंट नो एनी थिंग, दे नो नथिंग एंड यू नो एवरीथिंग. तो इस तरह की सोच रखना इस वीक ऐसा हो सकता है. बट दे आर कमिंग अगेन, दे हैव देयर ओन डेस्टिनी, यू हैव योर ओन डेस्टिनी. आपके कार्मिक कनेक्शन है, तभी आप उनके बच्चे बन के इस लाइफ टाइम में आए हो. आपके लिए क्या गाइडेंस है टैरो की तरफ से, हम ये देखते हैं क्या गाइडेंस है टैरो की तरफ से फॉर स्कॉर्पियो. ऑल राइट, वी हैव जॉय एंड डिलाइट. ओपन योर हार्ट टू जॉय. आप ना पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे अपनी लाइफ में. आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें इन द सेंस कि कुछ लोगों के पास तो पेरेंट्स ही नहीं होते, कुछ लोगों के पास तो लविंग और एक तरह से रिलेशंस ही नहीं होते उनकी लाइफ में, जो वो कह सके, जिनसे वो लड़ सके कि प्लीज़ कुछ करो, या फिर कोई भी. सम पीपल डू नॉट हैव पेरेंट्स, दे आर काइंड ऑफ अनप्रिविलेज्ड इन दैट सेंस. और कहीं ना कहीं आपके पास वो पेरेंट्स हैं, आपके पास वो फादरली मदरली फिगर हैं, सो यू शुड बी थैंकफुल. कहीं ना कहीं आप नेगेटिव साइड पर ज़्यादा जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ कम जा रहे हो. तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों के पास, जो पर्सन, जो लोग, जो रिलेशन, जो चीज़ें आपके पास है, उनको अप्रिशिएट करने की यहाँ पर ज़रूरत है. जब आपने उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, तो जो चीज़ें आपके पास नहीं भी थी वो भी आप अट्रैक्ट कर लोगे अपने साथ. सो इट्स अबाउट respecting what you have, and what you don't have you don't need to cry about that. वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी. अब जब आप अपने आप को कहोगे आई एम abundant, you are giving the energy that I am abundant to the universe, so the universe is going to give you abundance. if you are saying that अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्स पे आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो if you feel I have everything, universe is going to give you every happiness. So that's there, and you are gonna feel loved. if you feel कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो आपको भी वो प्यार की फीलिंग आएगी इन रिटर्न. डोंट वरी, डोंट थिंक कि अगर मैंने सपोर्ट दिया तो इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिलेगा. यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग. यू शुड बी अ गिवर होना बहुत अच्छी बात है. ऑल राइट, सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर योर स्कॉर्पियो. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो सेजिटेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन कैसा रहता है. सेजिटेरियस का जो वीक है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कैसा रहता है. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. और आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, हेल्थ, वो कैसी रहती है इस वीक. स्पिरिचुअल वेलबींग, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है. क्वीन ऑफ कप्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग योर करियर, योर एजुकेशन. तो यहाँ पर जो है, यू आर वेरी सेंसिबल दिस वीक. इट कैन हैपन दैट यू आर क्वाइट सेंसिटिव towards your career, towards your goals, towards your education. Somehow you are very much emotionally connecting yourself with your work, connecting yourself with your career. और कहीं ना कहीं अगर वो काम पूरा नहीं होता तो उदासी आती है. सबसे पहले यहाँ से डिटैचमेंट करनी है. आपकी लाइफ में जो एक तरह से परमानेंट चीज़ रहनी चाहिए वो है खुशी का इमोशन. अगर आप खुश नहीं हो तो आपके पास जितना मर्जी वेल्थ हो, आपके पास जितने मर्जी अच्छे रिलेशनशिप्स हों, आपके पास जितनी अच्छी पोजीशनों पर अगर आप खुश नहीं हो,
यू हैव नथिंग, यू आर एक्चुअली पुअर। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने करियर, अपने कंपटीशन, अपने कंपेटिटर से, अपने कंपटीशन से जो हूँ काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, मेरे इमोशंस जो हैं एक तरह से रोलर कोस्टर चल रहा है मेरे इमोशंस का, स्टॉप इट। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, डिटैचमेंट की ज़रूरत है। डोंट अटैच योर सेल्फ विद योर वर्क। येस, व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, बट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर वर्क, यू आर अवे फ्रॉम योर वर्क। उस टाइम पीरियड पर आपने ये नहीं सोचना कि मैं उस काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ या वो काम मेरा कंप्लीट नहीं है। जब वो काम करने का वक्त था आपने काम करा। जब अब एन्जॉयमेंट का वर्क है, अब रिलैक्सेशन का वर्क है, तो एक थॉट नहीं चलना चाहिए आपके काम के बारे में। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर वो जो थॉट है वो वेस्ट थॉट है, और वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट हमारी आत्मा की एनर्जी डिप्लीट करते हैं, कम करते हैं। तो आत्मा की जो बैटरी है हमेशा चार्ज्ड रहनी चाहिए। कैसे चार्ज्ड रहेगी? जब आप परमात्मा को याद करोगे। आत्मा, परमात्मा, सोल, सुप्रीम सोल, यहाँ से कनेक्शन जब बनाओगे हर चीज़ ईजी हो जाएगी, बैटरी चार्ज्ड रहेगी। और इस वजह से अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा तो आप ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लोगे, क्योंकि आपके पास पावर है। पावरफुल वही है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। ऑलराइट, सो यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स हियर इज डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग सेजिटेरियस की इन योर इमोशनल लाइफ और इन योर यू कैन से पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो हो अपनी आत्मा की बैटरी कहीं और लगा रहे हो और डिस्चार्ज हो रही है यहाँ पर बैटरी। यहाँ पर मेडिटेशन की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रेयर करने से नहीं होगा, बिकॉज प्रेयर इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन विद द गॉड। यू आर जस्ट टेलिंग गॉड दैट दिस आर माई प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दैम। यू आर नॉट गोना गेट द आंसर, बट व्हेन यू डू मेडिटेशन इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. It's a two-way communication. You will also get your answer while doing meditation. So कहीं ना कहीं यहाँ पर of course आपकी intuition भी आपको guide करेगी, but you also kind of need to attach or you kind of need to really have that connection with God to understand your own self, because God is the creator, we are the creation. If you want to understand your own self, then you have to understand God, the creator. So let me just pull a guidance card for you. सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक? ऑल राइट, वी हैव द कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर कार्ड है। यू रियली नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सैड मूड टू अ हैप्पी मूड. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. हैप्पीनेस इज रियली इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट हैप्पी, मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. यू रियली नीड टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. और जब हम कई बार ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम जल्दी से भगवान की तरफ नहीं जा पाते. उस टाइम हमें एक अच्छा संग चाहिए होता है. सो कॉल योर फ्रेंड्स, कॉल योर पेरेंट्स, आस्क देम हाउ दे आर डूइंग, और उनसे वो हैप्पीनेस की एनर्जी लो, उनसे स्टार्ट हो. सेल्फ स्टार्ट जब हम नहीं हो पाते तब हमें धक्का मरवाना पड़ता है ना गाड़ी को. उसी तरह आपको भी अपने आप को जो है स्टार्ट आप नहीं कर पा रहे हो तो धक्का मरवाओ, यानी कि एक तरह से दूसरों से हेल्प लो, अच्छे संग के पास जाओ, तभी आप भगवान के रास्ते पर जा पाओगे, उनसे एनर्जी ले पाओगे. क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है एक पर्सन, उसको कोई ना कोई चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जिससे वो बात करे. सो इट्स लाइक यू नीड टू रियली टॉक टू समबडी फर्स्ट, एंड व्हेन यू टॉक यू बिकम लाइट. हल्कापन मन में फील होने लगता है, और जब आप हल्के हो, भारीपन नहीं है, तो आपका ऑरा भी लाइट हो जाता है और आप इजीली मेडिटेशन कर पाते हो. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके मन में, या तो एक पेपर पे लिख लो या फिर किसी को बता दो. किसी को बताना एक तरह से डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी है. बट अगर आप पेपर पे लिखते हो और फिर उसके बाद उस पेपर को फाड़ के कहीं फेंक देते हो, तो आप जो हो एक तरह से अपना जो यहाँ का स्ट्रेस था वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. So it's all the game of here. The game is not here, it's here. So remember this. ट्रांसफॉर्मेशन आप इस वीक करोगे अपनी लाइफ में. आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे एक तरह से. यू आर गोना बिकम अ पर्सन जो क्योटिक से सिंप्लिसिटी में जा रहे हैं. बी सिंपल, बी सैम्पल. जैसे ही आप अपने थॉट्स को एक सिंप्लीफाई कर लेते हो, एक पॉइंट्स बना देते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तब आप वो काम इजीली कर सकते हो, और दूसरों के सामने जब वो बात आती है तो यू बिकम अ सैम्पल कि अरे इस पर्सन की तरह हमें बनना चाहिए. सो बी सिंपल, यू विल बिकम अ सैम्पल फॉर अदर पीपल. So that's there. All right dear, so this was the reading. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.
हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। आपकी जो ये एजुकेशनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है इस वीक कैसी जाने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और एजुकेशन कैसा रहेगा। वी हैव 2 of swords, and when it comes to your emotional well-being, spiritual enlightenment or some spiritual progress, emotional well-being, health, we have the strength card. All right, we have 2 of swords for your education and for your career. तो यहाँ पर 2 of swords डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इसके लिए हम ज़रूर गाइडेंस लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है जो कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और आपकी इमोशनल वेलबींग को दिखा रहा है। रिमेंबर, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। रिमेंबर दिस। अगर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है और वो किंग है, लियो इज़ द साइन ऑफ द किंग, लियो रिप्रेजेंट्स किंग, राइट, एंड दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड जो कि लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप उस ऑल माइटी अथॉरिटी किंग के बच्चे हो, तो आप क्या हो, एक प्रिंस और प्रिंसेस हुए, राइट। यू ऑल्सो हैव द सेम पावर एज योर फादर। If he is the ocean of love, ocean of peace, ocean of power, you are also master ocean of peace, ocean of power, ocean of bliss as well. So यहाँ पर ये बात ज़रूर अपने आप को याद दिलाओ कि आप हो कौन। अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हो कौन। आप ये जो बॉडी है ये आप नहीं हो, ये बॉडी तो कभी कुछ ही सालों में जो है इसको आप जला दोगे या दफना दोगे। असल में आप एक सोल हो। रिमेंबर दिस थिंग। और सोल यहाँ पर एक पार्ट प्ले करने आई है, जैसे मैं अक्षता वर्मा का पार्ट प्ले कर रही हूँ यहाँ पर, उसी तरह आप अपने लाइफ में जो अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन चल रही है आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, रिमेंबर गॉड इज़ विद यू, गॉड इज़ योर फादर, ही इज़ द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन। तो यहाँ पर उनसे कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, उनको याद रखने की ज़रूरत है। लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, यहाँ पर आपके लिए इस वीक के लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। अगेन डिविनिटी, डिवाइन पावर इज़ देयर। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। रिमेंबर दिस थिंग। जब मुश्किलें आती हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है, और मुश्किलें जब आती हैं उस टाइम पीरियड पर आपको कुछ समझा के जाती हैं। तो एक तरह से दिस वीक इज़ गोना बी अ वीक वेयर यू आर गोना लर्न लेसन्स ऑफ लाइफ। दिस कैन बी अ लिटिल हार्डर फॉर यू, बट रिमेंबर गॉड। आई वुड रियली सजेस्ट हियर कि आप जो हो, एक तो अपने रूटीन पर ज़रूर ध्यान देना। आप जल्दी उठ रहे हो, और अगर आप जल्दी सोने जाते हो तो आप जल्दी उठ पाओगे, और जब आप जल्दी उठ पाओगे उसके बाद जो है आपका जो मी वर्क है, मी टाइम है, जहाँ पर आपको जो है सुबह उठ के अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर नहा के बिल्कुल तैयार हो जाना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है। तो आप जो हो 8 बजे तक, अगर आप 5 बजे उठे तो आप 8 बजे तक ये सारे काम कर सकते हो, और फिर 8 to 12 PM और 1 PM आपके पास पूरा टाइम है। आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हो, और फिर उसके बाद फिर से आप रेस्ट कर सकते हो दोपहर के टाइम में, और फिर उसके बाद आप फिर काम कर सकते हो। तो इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप कंफ्यूज फील करो, जब भी आपको पता ना लगे कि क्या करना चाहिए, चेक योर रूटीन, चेक योर रूटीन। आप जल्दी उठ रहे हो या लेट उठ रहे हो, दैट रियली मैटर्स। एंड एक और चीज़ है, अगर आपका रूम बिखरा हुआ है, जहाँ पर आप रहते हो, अगर वहाँ पर बिखराव है तो यहाँ पर भी बिखराव है। बिकॉज यहाँ की स्थिति अगर हमें किसी की जाननी हो तो उसका कमरा देख लो। अगर उसका कमरा बिखरा हुआ है तो यहाँ पर भी हलचल है। अगर उसका कमरा बिल्कुल नीट, क्लीन, प्रिम, प्रॉपर है, यहाँ से भी वो पर्सन सेट है। तो इफ़ योर रूम इज़ वेरी अनटाइडी, इट्स क्लटर हुआ है और तरह से चीज़ें फैली हुई है, बिखरी हुई है, गेट इट फिक्स्ड। उसको ठीक करो, उसको जचाओ, ऑर्गेनाइज करो। सो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड प्योरिटी, नॉट जस्ट प्योरिटी कि मेरा एनवायरनमेंट ठीक है, मैंने साफ़ कपड़े पहने हैं, पर प्योरिटी ऑफ थॉट एज वेल। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, हर किसी के बारे में अच्छा सोचना है। प्योरिटी ऑफ थॉट भी जब आ जाएगा तब ये जो 2 of swords वाली जो एनर्जी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न दिस वीक, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई रियली होप कि आप जो आपने अभी सुना उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे। ऑलराइट, टेक केयर।
हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है ये कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। All right, we have the Temperance card here, and when it comes to your emotional well-being, your relations, when it comes to your health, emotional stability, spiritual progress, we have the 10 of swords here. All right, first of all, Temperance card. तो यहाँ टेम्परेंस कार्ड आपके करियर, आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो है डेफिनेटली यू आर वेरी पेशेंट अबाउट योर करियर, अबाउट योर एजुकेशन। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं रेस्टलेस फील कर रहा हूँ तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें जो है ज़रूर होंगी, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ लक। इट रिप्रेजेंट्स द 9th हाउस ऑफ योर चार्ट, विच अगेन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंस, फॉर्चून, लक। इट रिप्रेजेंट्स कि जो भी आपने सोचा है कि मैं करना चाहता हूँ अपने प्रोफेशन में, करना चाहती हूँ अपने करियर में या एजुकेशन में, वो आप ज़रूर करोगे अपने डिवाइन टाइम पर। तो यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सब कुछ जो है आपके अकॉर्डिंग होगा, बट जस्ट हैव सम पेशेंस। एंड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल वेलबींग, तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जो मुश्किलें आपकी लाइफ में आप इमोशनली फील कर रहे थे, फेस कर रहे थे, वो वक्त जो है वो निकल चुका है। वो जो बुरा वक्त है वो निकल चुका है। नाउ अब एक जो है एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत होगी। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, बुरा वक्त, अच्छा वक्त हम कहते हैं कि आता जाता रहता है, राइट। बट अगर हम भगवान को याद रखें तो बुरा वक्त आएगा ही नहीं। गणेशा को क्या कहते हैं? गणपति को, सुख करता दुख हरता, राइट। तो अगर हमने जो है अपने भगवान को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद रखा और हम उनको हमेशा अपना साथी बना के इस लाइफ में चलते रहे, तो बुरा वक्त आ ही नहीं सकता है। इवन साढ़े सती भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती फिर तो, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अगर हमने ये सोचा, अगर मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा कि मैं ये बॉडी हूँ, तो ऑफ कोर्स प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स जो है आपको पूरा अफेक्ट देगी। अगर इतनी अच्छा आपके मतलब ग्रहास नहीं प्लेस्ड है और उसका टाइम पीरियड चल पड़ा है थ्रू दशा सिस्टम, तो डेफिनेटली यू आर गोना सफ़र। बट इफ़ यू आर इन सोल कॉन्शियसनेस, तो प्लैनेट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। योगीज जो हैं उनका जो चार्ट है, अगर एक एस्ट्रोलॉजर देखे तो सही प्रिडिक्शन वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक योगी हमेशा जो है सोल कॉन्शियसनेस में रहता है, वो बॉडी कॉन्शियस है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है इट्स ऑल अबाउट कि आपने भगवान का हाथ थामा है कि नहीं थामा है। अगर भगवान का हाथ आपने थाम लिया है, अगर एक कदम आप भगवान की तरफ बढ़ाते हो, तो कदम कदम वो भगवान आपकी तरफ आता है, वो परमपिता आता है। तो यहाँ पर जो है मुश्किल वक्त से जो आप गुजरे हो, वो वक्त फिर से ना आ जाए, तो ये एक चांस है आपके लिए, जहाँ पर आपको अपने आप को स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे स्टेट में ले आना है, जहाँ उस स्टेट में जहाँ आपको कोई भी सिचुएशन हिला ना सके। So this is the time period where you actually should meditate a lot, because मुश्किल वक्त में तो meditation भी नहीं लगता है। So this is the time period where you can meditate, where you can strengthen your soul, or where you can charge the energy of your soul. तो यहाँ पर जो है it's all about mental stability, is all about energy of your soul. तो इस टाइम पीरियड पर आप अगर मेडिटेशन करो इस वीक, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगेगा और आप पावरफुल फील करोगे, क्योंकि आपने उस ऑल माइटी अथॉरिटी से कनेक्शन बना लिया जो कि इतना पावरफुल है, और आप उनके बच्चे हो, तो आप मास्टर पावरफुल ऑल माइटी बन गए। तो एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी और आती रहेगी। तो मुश्किल वक्त अगर आया भी तो बहुत आसानी से निकल जाओगे। बट दिस इज़ द टाइम पीरियड वेयर यू हैव टू डू एफर्ट्स। सो लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू। इस वीक जो टेरो की तरफ से क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। ऑल राइट, वी हैव द मिस्टिक हीलर। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो यहाँ पर जो है आप अपने आप को हील करोगे इस वीक, और हील करना चाहिए। स्पेशली ये वीक जो आपके लिए काफ़ी लाइट जाएगा, अच्छा जाएगा। और जब हम हल्के होते हैं, हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारा जो ऑरा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। उस लाइट ऑरा में, लाइट माइंड से जब हम जो है मेडिटेट करते हैं, तो बहुत इजीली मेडिटेशन लगता है उस परमपिता परमात्मा के साथ, और उसका साथ हमें मिलता है, तो हम चार्ज होते रहते हैं। आप इस वीक नेगोशिएशन भी बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आप दूसरों को एक्सेप्ट कर लोगे और उनसे इजीली नेगोशिएट कर लोगे, और एक तरह से झुक जाओगे उनकी मतलब रिश्तों में झुकना पड़ता है, राइट। हर रिश्ते में झुकना पड़ता है, और झुकता वही है जिसमें जान है। अकड़ना मुर्दे की पहचान है। तो मुर्दे तो नहीं है ना हम,
हम झुक सकते हैं, हम जिंदा हैं, तो झुकना पड़ेगा। एक जो पेड़ है, अगर तूफान आए वो कहे मैं झुकूंगा नहीं, तो क्या होगा, वो पेड़ गिर जाएगा। जितना मर्जी भी वो बड़ा हो, वो झुका नहीं तो वो गिर जाएगा। पर जो झुकता रहेगा तूफान में भी, वो बच जाएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर गॉड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ द हीलर, ही इज़ द मास्टर हीलर। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू एक्वेरियस। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पाइसीज, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन कैसा रहता है। जो पाइसीज है उनका ये वीक कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ करियर। ऑल राइट, वी हैव द 10 ऑफ कप्स। बहुत अच्छा कार्ड आया है। when it comes to your emotional well-being, when it comes to your relationships, when it comes to your spiritual growth, health, we have the high priestess। ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। 10 of cups here is definitely representing कि ऐसा हो सकता है कि आप जो हो काफ़ी अच्छा ही फील करो अपने करियर में, एजुकेशन में फुलफिल्ड फील करो, और अगर कोई सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी है उसको भी आप अपनी पॉजिटिविटी से जो है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी जो है उससे ख़त्म कर दोगे। नेगेटिविटी जो है अगर आ रही है आपके अराउंड, और आपने हमेशा ये याद रखा दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड ऑल माइटी अथॉरिटी, कोई भी जो मुश्किल है, कोई भी जो एक नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस ऑल माइटी अथॉरिटी के आगे कोई भी नेगेटिव एनर्जी चल नहीं सकती। उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म होना पड़ेगा, छुपना नहीं, ख़त्म होना पड़ेगा। तो रिमेंबर गॉड, यहाँ पर जो हो आप याद भी रख रहे हो भगवान को, ये बहुत अच्छी बात है। तभी तो करियर और एजुकेशन में आप अच्छा फील कर रहे हो। कोई भी मुश्किल आ रही है आपकी इस वीक, तो यू आर लाइक नो, आई हैव माई गॉड, ही इज़ विद मी। अगर कोई प्रॉब्लम है वो देख लेगा, मैंने सब कुछ सरेंडर करा हुआ है, सारा उसी का ही है। जो मैं तो यहाँ पे एक तरह से ट्रस्टी बनकर बैठा हूँ, तो जो मेरे सामने काम आया मैंने तो वो करना है, मुझ पर तो कोई बर्डन ही नहीं है। और भगवान का काम कभी फेल हो ही नहीं सकता है। तो जब मुझे ये पता है तो मेरे लिए तो सब अबंडेंट है, मेरे लिए तो सब ईजी है। वो ऑलमाइटी जाने, उसका काम जाने। फिर then we have the high priestess. High priestess here is definitely representing your emotional well-being, your you can say आपकी एक जो mental stability है उसको रिप्रेजेंट करिए हाई प्रीस्टेस। तो आपकी जो इंटुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन हर चीज़ बहुत आसान है। समहाउ यू आर यू हैव द यू कैन से जो वो छत्र छाया है ना भगवान की, वो है इस वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप उनको बार बार याद कर रहे हो। और जब आपने उसको पुकार ही लिया, अपने परम पिता परमात्मा को पुकार ही लिया कि आ जाओ, अब तो आ जाओ ऑल माइटी अथॉरिटी, अब तो जस्ट कम नाउ। और जब वो आ गए, बच्चे ने पिता को बुला लिया, तो पिता आएगा नहीं, भागा आएगा। जब एक लौकिक पिता जो हमारे जो ये हमारे सोसाइटी जैसे हमारे फादर जो हैं, जो बॉडी में फादर हैं, अगर हम उनको कॉल करते हैं, अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो वो कैसे भाग के आते हैं। वो तो पारलौकिक पिता है, वो तो ऑलमाइटी हैं, वो तो हमारे परम पिता हैं, वो तो हमारे सुप्रीम सोल है। अगर हमने उनको पुकारा, क्या वो आएंगे नहीं? ज़रूर आएंगे। और जब वो आपके साथ है, जब सब कुछ ही सरेंडर्ड है ऑलरेडी, तो टेंशन तो है ही नहीं। तो टेंशन किस बात की? तो यहाँ पर यू नो दीज थिंग्स, दैट्स वाई यू आर क्वाइट कूल अबाउट दिस वीक। यू आर रिमेंबरिंग गॉड। हर घंटे में जो है आप एक तरह से अपने ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो माइंड का। जो नेगेटिव थॉट्स का ट्रैफिक हो जाता है ना मन में, और वो हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी, जो आत्मा की एनर्जी है, वो लेता रहता है, वो आप कंट्रोल कर रहे हो। एंड यू हैव द पावर इन योर सोल। और जब आत्मा की बैटरी फुली चार्ज्ड है, तो यहाँ पर जो भी काम आपके पास आता है वो आप बहुत क्विकली कर लेते हो, विदाउट रियली गिविंग मोर you can say giving energy. You are quite quick in doing work. That's important, that's great. Let me just pull a guidance card for you. तो यहाँ पर आपके लिए टेरो की तरफ से इस वीक क्या गाइडेंस है पाइसीज? All right, we have watching clouds. Lie back, rest, relax. Even you have to work. आप हमेशा रिलैक्स नहीं कर सकते, रेस्ट नहीं कर सकते, you have to work. बट वर्किंग स्टेट में भी एक रिलैक्सेशन वाले मोड में रहना कोई आपसे सीखे। एक जो वो मूड है रिलैक्सेशन वाला, या जो आपने एक स्विच ऑन कर लिया वो वाला मोड रिलैक्स वाला, इवन वाइल यू आर वर्किंग विद 10 पीपल अराउंड यू, तब भी आप रिलैक्स्ड हो, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बार बार आप अपनी एनर्जी चार्ज कर रहे हो बाय कनेक्टिंग विद द डिवाइन।
तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी स्ट्रेस की एनर्जी, कोई भी कंपटीशन की एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करी। सी कंपटीशन हमेशा आपकी आत्मा को डिटोरिएट करता है। कोऑपरेशन, शेयरिंग, केयरिंग जो ये हैं, ये वाले जो कार्मास हैं, ये आपको हमेशा आगे लेकर जाएंगे। कंपटीशन कभी भी आगे नहीं लेके जाता है, क्योंकि कंपटीशन में कहीं ना कहीं हमारे मन में भावना आ जाती है कि ये हार जाए मैं जीत जाऊं, और वो ही जो थॉट है वो ही आपको डाउनफॉल में लेकर आ जाएगा। सो ऑलवेज यू नीड टू गिव कोऑपरेशन, शेयरिंग, केयरिंग, एंड दीज karmas आर गोना काइंड ऑफ compete with your destiny. सो मेक श्योर आपके अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं है कंपटीशन की या दूसरे को नीचा दिखाने की, बिकॉज जैसे ही वो थॉट आया, उस थॉट ने आपको डाउनफॉल में ले जाना है। बट दिस वीक यू आर काइंड ऑफ ऑलवेज रिमेंबरिंग गॉड, और उनकी टीचिंग्स को रिमेंबर कर रहे हो और उनके प्रिंसिपल्स पर चल रहे हो, तो आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपके ऊपर छत्र छाया है उस भगवान की, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं नज़र आ रहा है कि जिस इशू से आप निकल ही ना पाओ। आप जो हो माइंड से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, और जब माइंड रिलैक्स्ड है, जब वो रिलैक्स्ड है, तो फिर तो सारे इश्यूज जो हैं वर्ल्ड के चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। फिर तो ये गेम है, इट्स लाइक गेम। Alright dear, so this was the reading for you. This was the message coming for you for this week. I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.